हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी करंट अफेयर की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का कोट क्या है। हमारा आज का कोट है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी कोट के साथ और देखते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इसका राइट आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है। गृह मंत्री ने कहा कि किताब के शीर्षक में अन्य कहानी शब्द पुस्तक का सारांश है जो स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न अन्य लोगों के योगदान के दूसरे परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, क्योंकि एक कथा के तहत एक कहानी को सार्वजनिक रूप से स्थापित किया गया है। इतिहास लेखन और शिक्षा के माध्यम से जनता पर एक नज़रिया थोपा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। और इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। ड्रोन का नाम ड्रोनी है जो क्वाडकॉप्टर कंज्यूमर कैमरा है। ड्रोन है और इसको चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया है। पूरी तरह से भारत में बने इस ड्रोन को गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है। ड्रोनी बैटरी से चलने वाला ड्रोन है और इसे खास तौर पर निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका नाम क्या है, ड्रोनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 की है। और इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस सरकार ने वर्ष 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर ने कल पेरिस में संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की और इसे देश की पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में एक सुधार बताया। फ्रांस सरकार ने दलील दी है कि लोग पहले की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिए अधिक काम करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी ए शांति कुमारी को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1989 बैच की IAS अधिकारी हैं। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। कार्यभार संभालने के बाद महिला IAS अधिकारी IAS शांति कुमारी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया। और इसका राइट आंसर है गांधीनगर। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया। राज्य में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत की पारंपरिक कृषि उपज बाजरा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के सार्थक परिणाम मिले हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देशों में बाजरा की उपयोगिता के बारे में जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। श्री पटेल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को बाजरा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार राज्य के 8 शहरों में मेगा सिटी मिलेट एक्सपो आयोजित करेगी। इस तरह के एक्सपो किसानों और उपभोक्ताओं को बाजरा पकाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को बाजरा वर्ष जो है घोषित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है 20%। देश में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पहले चरण में शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी MV गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश और बिहार की सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने गुवाहाटी में पांडू टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का भी लोकार्पण किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सोनिया गुजजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील के निर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने जो है भूमि सीमांकन से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक की नीतियों की देखरेख करने के जनादेश के साथ स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में सोनिया गुजजारा की घोषणा की। सोनिया गुजजारा व्यापक रूप से ब्राजील की स्वदेशी जनजातियों के मुख्य समूह के नेता के रूप में जानी जाती हैं और अमेजन गुजजारा की सदस्य हैं। उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? और इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने कल मलप्पुरम जिले के पैनाड स्टेडियम में आयोजित ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामकोटी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा संचालित उत्सव सारंग 2023 इस महीने की 15 तारीख तक 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के 500 से अधिक कॉलेजों के छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो 3 साल के अंतराल के बाद कोविड के बाद आयोजित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 साल बाद ही आयोजित किया जाता है। और उन्होंने बताया कि महोत्सव में 80,000 से अधिक छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें 100 प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं भी होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है और वे कौन थे?
तो इसका राइट आंसर है भाषाविद। 11 जनवरी द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षक और ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का लंदन में जो है वृद्धा अवस्था में निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे और उनके पारिवारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य असर ने 1983 अकादमी त्रिशूर से स्वर्ण पदक जीता और 1991 में उन्हें एडिनबर्ग में रॉयल सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1970 में कॉलेज डी फ्रांस पेरिस से भी पदक प्राप्त किया था। असर का जन्म 23 जुलाई 1926 को इंग्लैंड के ग्रिंगले ऑन द हिल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? और इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मौडिक साहा के साथ हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मौडिक साहा। इनके साथ अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल परिवहन और रसद क्षेत्र में विश्व स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए क्षेत्र की प्रतिभा के समृद्ध पूल को सक्षम करेगा। सोनोवाल ने कहा, पूर्वोत्तर की वादा की गई आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए स्कूल हमारे समृद्ध जलमार्गों के साथ मानव संसाधनों की जन्मजात क्षमता को सक्षम करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अमेरिका सरकार यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने मंगलवार यानी 10 जनवरी 2023 को हैदराबाद के संतोष नगर स्थित 6 पैगाह मकबरों के लिए बड़ी घोषणा की। अमेरिकी सरकार ने इन मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए $2,50,000 यानी कि 2.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इन मकबरों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। भारत में अमेरिका की अंतिम प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने इस संबंध में घोषणा की। हैदराबाद में अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एम्बेसडर जोन्स ने ऐतिहासिक पैगाह मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहायता के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना की घोषणा की। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राजदूत कोष द्वारा वित्त पोषित यह हैदराबाद में हमारी 5वीं ऐसी परियोजना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर की नई क्लास के साथ। अगर आप मेरी करंट अफेयर की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारी जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं करंट अफेयर की, और जो वीकली करंट अफेयर है उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाय।